नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। शो में बात करेंगे फ्यूचर और ऑप्शन शेयरों की, आपको देंगे इंडेक्स पर स्ट्रेटजी, बताएंगे कहां करें लॉन्ग, कहां करें शॉर्ट, और इसके साथ ही आपको बेहतर तरीके से रणनीति भी हमारे एक्सपर्ट सामने रखेंगे। इन सब के बीच पे हम बाजार पर भी एक निगाह डाल लेते हैं कि बाजार में आज किस तरह की चाल रही है। लेकिन उससे पहले मुझे खुशी हो रही है शो में शामिल करते हुए कोटक सिक्योरिटीज से सहज अग्रवाल को। बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो बाजार में आप देखिए, खास तौर पे निफ्टी में 125 अंकों की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। 25,450 के पास इस वक्त निफ्टी नजर आता हुआ। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर लगभग 450 अंकों से ज्यादा की तेजी, 83,050 के पास इस वक्त सेंसेक्स। बैंक निफ्टी देखिए, 320 अंकों की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। 57,100 के ऊपर कारोबार करता हुआ बैंक निफ्टी। जरा अगर हम देखें खास तौर पे ब्रॉडर मार्केट की, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप पॉकेट्स में भी देखें तो यहां पर भी आज लगातार दूसरा दिन है जब हरे निशान में कारोबार आधे % के करीब मिड कैप यहां पर स्ट्रांग होता हुआ, और स्मॉल कैप में भी लगभग इसी तरह की कमोबेश तेजी हमें देखने को मिल रही है। बात करें अगर हम बाकी पहलुओं की, खास तौर पे अगर हम हीट मैप को आपके सामने रखें और लॉन्ग बिल्डअप में आप देखिए, बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो लॉन्ग बिल्डअप में इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें सोना BLW फ्यूचर्स 3.5% ऊपर। इसके अलावा टाइटन 2.5% की मजबूती, BSE फ्यूचर्स में लगभग 2.5% से ज़्यादा की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। एंजल वन में भी तेजी है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स, करंट और टाटा मोटर्स में भी तेजी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बाकी पहलुओं पर भी जाएं, और लेकिन फिलहाल मार्केट पर को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आज के दिन में स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, इसको हम समझेंगे। सहज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें बताइए, आमतौर पर जब इस तरह का मार्केट सस्टेन करता है, कल जिस तरह के ट्रेंड से उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अब बाजार आगे की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। और फेस्टिव सीजन भी है, और उसके अलावा अब जो है कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा, क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए आज बाजार को लेकर? जी नमस्कार प्रशांत जी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी बात यह है कि हम ये फेस्टिव सीजन में एक पॉजिटिव मार्केट एनवायरनमेंट में हैं, और काफी बुलिश रहा है एनवायरनमेंट। साथ ही साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट्स में आपको हमेशा आपका एक रिस्क डिफाइन करके अच्छी एंट्री पॉइंट पर खास करके फोकस करना चाहिए। जैसे अभी इस हफ्ते की मैं बात करूं तो 2 दिन पहले मार्केट आपका 25,100 के आसपास चल रहा था, और आज वो 25,450 के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे वो सेम रणनीति अपनाना कि भाई आप बाय करते रहिए, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में सही नहीं होगा। फिलहाल के लिए मेरा ध्यान ये है कि दो हमारा पोजिशनल सेटअप, वीकली सेटअप पॉजिटिव चल रहा है, बट क्योंकि आप एक जो बाइंग जोन है उससे थोड़ा सा ऊपर आ गए और एक रेजिस्टेंस के पास आए हैं, इंट्राडे में यदि कोई मीनिंगफुल करेक्शन आता है तो ही आपको बाइंग के लिए फ्रेश अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करना चाहिए। पर चढ़े हुए भाव पे फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मैं मानता हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडेक्स में नो डाउट हमारा ध्यान पॉजिटिव ही है, अभी तक हमें कोई वीकली में या मंथली में कोई डेटा पैरामीटर्स नेगेटिविटी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन जरूर करेंगे। पर बाय ऑन डिप्स की सलाह हम हमारे दर्शकों को देंगे, क्योंकि वह हमें एक ऐसी एंट्री पॉइंट देगा जहां पे हम रिस्क डिफाइन कर पाए। अभी थोड़ा सा वो मुझे डिस्कंफर्ट महसूस हो रहा है, इसलिए इंडेक्स की जगह मैं स्टॉक्स के प्रति ज्यादा ध्यान रखना चाहूंगा फिलहाल के लिए। तो अगर कोई मीनिंगफुल करेक्शन, अगर सहज जी के शब्दों में आपके सामने रखूं मैं बात, तो कोई मीनिंगफुल करेक्शन नज़र आता है तो शायद मौके बनेंगे। लेकिन ये जो तेज़ी का ट्रेंड है यहाँ पर जो है, जाहिर सी बात है, वैसे तो ओवरऑल नज़रिया पॉजिटिव ही है, लेकिन जो ख़रीदारी के मौके हैं वो इंडेक्स में फ़िलहाल जो हैं वो किसी करेक्शन में ही बनते हुए नज़र आएंगे। इसलिए स्टॉक्स स्पेसिफिक रणनीति बनानी होगी। चलिए, जब बात स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की है तो
एफएनओ में कहां ताजा खरीदारी नजर आ रही है, उसकी बात सबसे पहले लॉन्ग बिल्डअप में। जी हाँ, एफएनओ में लॉन्ग बिल्डअप में देखें तो नए तेजी के सौदे आखिर कहां बन रहे हैं, इस पर फोकस करते हैं। आप स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच कुछ नाम देख रहे हैं जो लॉन्ग बिल्डअप में इस वक्त तेजी के सौदे जहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, एक्सिस बैंक का इस वक्त लगभग 2% के करीब यहां पर मजबूती नजर आती हुई। एंजल वन को भी इस श्रेणी में मैं रखूंगा, मैंने पहले भी जिक्र किया था, लगभग 2.5% से ज्यादा मजबूत होता हुआ। टाइटन देखिए, फेस्टिव सीजन है और उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइटन जैसे स्टॉक्स का। आप यहां पर देखिए लगभग 2.5% के करीब जाता हुआ। सोना बीएलडब्ल्यू यहां पर भी जो है लगभग 3.5% की अच्छी मजबूती नजर आ रही है। तो नए तेजी के सौदे इन स्टॉक्स में तो बनी रहे हैं, हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत स्पेसिफिकली अगर मैं सहज समझना चाहूं रणनीति के तौर पर, चूंकि आप कह भी रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बेहतर रहेगी, एक्सिस बैंक, एंजल वन, टाइटन, सोना बीएलडब्ल्यू, इन सभी पर आपकी क्या रणनीति होगी? जी, मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक का बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। इनफैक्ट पिछले मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन से ये कंसोलिडेशन में है, थोड़ा ऊपर गया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस पुल बैक दिया। बहुत ही बेहतरीन एंट्री पॉइंट लग रहा है। फिलहाल भी गैप अप होने के बाद में थोड़ा सा नेगेटिविटी, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है उसमें, बट मेरे हिसाब से 1190 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 1160 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए। और ऊपर फंडामेंटली भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये स्टॉक, साथ ही साथ में ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लॉन्ग बिल्डअप भी इसमें नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक एक बहुत ही अच्छा स्टॉक रहेगा इस प्राइस पर। इसके अलावा टाइटन जो स्टॉक है उसका भी सेटअप अभी काफी अच्छा बना है और स्टॉक आज ही इनफैक्ट मोमेंटम पिकअप किया है। पिछले 5-7 दिन का इसका बॉटम आपका यदि आप देखेंगे तो 3530 के आसपास इसने बॉटम बनाया है और आज ही मोमेंटम में आया है। ये कंटिन्यूटी मोमेंटम की इसमें जरूर रह सकती है। ऊपर की तरफ में 3750 3800 तक का इसमें पोटेंशियल है और नीचे की तरफ में मैं 3530 का स्टॉप लॉस रख के इसमें फ्रेश बाइंग की भी सलाह दूंगा, ये एंटिसिपेट करके कि ये मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है। लिए तो ये जो तमाम नाम आपने सुने उनमें दो जो हैं ख़ास तौर पे स्टॉक्स पर एक्शन नज़र आ सकता है, वहाँ पर स्टॉप लॉस और ख़ास तौर पे जो टारगेट्स हैं वो भी बताए हैं सहज ने। मैं एक बार फिर से आपकी सुविधा के लिए दोहरा देता हूँ। एक्सिस बैंक आपको 1160 का स्टॉप लॉस रखना है, 1250 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। अगर हम बात करें टाइटन की, जो जैसा मैं कह रहा था फेस्टिव सीजन की बात है, तो वहां पर नजर रखिए, स्टॉप लॉस 3530 का यहां पर रखना है, 3750 और 3800 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। तो ये तो बात हुई लॉन्ग बिल्डअप की। अब शॉर्ट कवरिंग की बात कर लेते हैं और यहां पर अगर हम देखें कि मंदी के सौदे कट कहां रहे हैं, अब मंदी के सौदे कटने का मतलब तेजी के संकेत शॉर्ट कवरिंग में कहां है वो आपको बता देते हैं। यूनो मिंडा आप देखिए, आपके स्क्रीन के एकदम बीचों बीच 2% से ज्यादा मजबूत होता हुआ यूनो मिंडा। एनबीसीसी जो है वो यहां पर 1% से ज्यादा की मजबूती। अडानी एंटरप्राइजेज में जो आप देख रहे हैं खरीदारी लौटी है और यहां पर आप 1% से ज्यादा की मजबूती शॉर्ट कवरिंग में देख रहे हैं। और इंडियन होटल्स, अब इसलिए भी इंडियन होटल्स या इस तरह के स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि एक लंबी वैकेशन वाली सीरीज शुरू हो जाएगी, तो लोग इस बीच वैकेशन भी प्लान करते हैं, तो इस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो बहुत फोकस में रहते हैं। तो ये तमाम नाम मैंने लिए, यूनो मिंडा, एनबीसीसी, अडानी एंटरप्राइजेज, इंडियन होटल्स। मंदी के सौदे यहाँ पर काटे जा रहे हैं और तेजी के संकेत इस वजह से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सहज बताइए, इनमें से क्या पसंद आता है आपको? जी, इनमें से एक स्टॉक बहुत ही बेहतरीन अच्छा लग रहा है मुझे वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, वो है इंडियन होटल। यदि आप देखेंगे पिछले 6 से 7 महीने से ये स्टॉक सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है और अभी हाल फिलहाल में ये आपको जो ट्रेडिंग रेंज है इसकी 700 से लेके ऊपर की तरफ में आप 825 तक मान के चल सकते हैं, ये आपके ट्रेडिंग के लोअर बैंड की तरफ मिल रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, फंडामेंटली गुड स्टॉक, अच्छी कैटेगरी का स्टॉक है। पॉइंट नंबर 2, इसमें वैल्यू है। पॉइंट नंबर 3, टेक्निकली
बैंड के लोअर एंड पे मिल रहा है, और साथ ही साथ में हम देख रहे हैं कि मार्केट का रुख भी फिलहाल पॉजिटिव है। बहुत ही क्लासिक सेटअप है। मेरा ये मानना है कि 733 के आसपास ये स्टॉक फिलहाल चल रहा है। 700 का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ऊपर की तरफ में 780 तक का पहला टारगेट इस स्टॉक में पॉसिबल है। ओवरऑल सभी पैरामीटर्स पे चेकलिस्ट टिक मार्क है, तो मेरे हिसाब से प्लस शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल रही है। तो आई थिंक इससे ज्यादा एज अ ट्रेडर मैं कोई पैरामीटर देखना नहीं चाहूंगा। 700 का स्टॉप लॉस रख के 780 के टारगेट तक के लिए इंडियन होटल को ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो तमाम नाम थे उसमें इंडियन होटल्स मैंने जिक्र भी किया कि आखिर क्यों इस सीजन में ये फोकस में रहने वाला है। तो 700 का स्टॉप लॉस रखिए, याद रखिए 700 का स्टॉप लॉस रखना है। 780 तक के लक्ष्य आपको इंडियन होटल्स में नजर आ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी आपको कमाई के मौके बताएंगे, अहम स्ट्रेटजीज बताएंगे। देखते रहिए FNO जंक्शन। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं FNO जंक्शन। और भारतीय बाजार में जहां तेजी के ट्रिगर्स FNO में नजर आ रहे हैं, उन पर तो बातचीत करी हमने। बिकवाली का दबाव कहां पर है, उन स्टॉक्स पर भी बातचीत होगी, एक्सपर्ट का नजरिया भी लेंगे। लेकिन उससे पहले ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड आपको बताते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल, बताएं कौन सी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है आप आज? ऑप्शन की स्ट्रेटेजी इसमें स्टॉक स्पेसिफिक मैं फोकस करके चलने की सलाह दूंगा। पहले भी हमने ये स्टॉक पे कैश में बाइंग कराई थी, एंड आज के दिन में उसी स्टॉक में एक ऑप्शन की बाइंग की सजेशन है हमारे यहाँ पे। MNM 3550 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। 63.95 के अराउंड ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। और जो एसएल की बात करते हैं तो एक का पहला टारगेट, और वो जैसे ब्रेक होता है 106 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो 8,410 का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है। तो एमएनएम में 3550 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। ऑलराइट कुणाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन का ये ट्रेड हमें बताने के लिए। MNM 3550 की कॉल खरीदने की राय 63.95 के दाम पर, लक्ष्य 80 के मानकर चल रहे हैं कुणाल। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा 43 का। वर्कआउट अगर करती है कॉल 8,410 का अधिकतम मुनाफा होगा, और अगर रिवर्स जाती है तो नुकसान 4,190 का भी होने की संभावना है। FNO ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें, जांचें परखें और उसी के बाद FNO ट्रेडिंग में उतरें। चलिए, कमिंग बैक टू FNO शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स, इनफैक्ट शॉर्ट बिल्टअप कैंडिडेट्स, जहां पर बिकवाली का दबाव हावी हो रहा है। लॉन्ग्स बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स तो आपने जाने यानी कि जहां पर खरीदारी है या फिर बिकवाली छटती नजर आ रही है। लेकिन अब बिकवाली जहां पर हावी हो रही है, उन स्टॉक्स की बात करते हैं शॉर्ट बिल्टअप में। सहज, हाय, गुड मॉर्निंग। ताज़ा बिकवाली FNO में इस वक्त जिन स्टॉक्स में हो रही है, एस्ट्रल, NHPC, TCS, केफिन टेक्नोलॉजीज, इन तमाम स्टॉक्स में करीब आधे से 1% तक की बिकवाली है। मार्केट में मोमेंटम है, लेकिन इन ताज़ा बिकवाली वाले कैंडिडेट्स पर आपकी राय क्या होगी? जी नमस्कार। इनमें से सबसे वीक मुझे जो स्टॉक नजर आ रहा है वो फिलहाल के लिए के फिनटेक नजर आ रहा है। ये पिछले 2 महीने से एक रेंज में अटका हुआ है स्टॉक, जहां पे ऊपर में 1150, 1160 और नीचे में 1025 के रेंज में है। फिलहाल भी ये स्टॉक ने 1150 का हाई मार के दोबारा सेलिंग प्रेशर में आया है। तो मेरे हिसाब से एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर इसको अभी आप करंट प्राइस पे 1125 के आसपास चल रहे हैं, यहाँ पे आप शॉर्ट करने को देख सकते हैं। 1160 का स्टॉप लॉस रखिए, और नीचे में 1050 तक जाने की उम्मीद ये स्टॉक में हो सकती है। तो चारों में से के फिनटेक सबसे वीक स्टॉक लग रहा है, जिसपे मैं शॉर्ट करने की स्टॉप लॉस के साथ सलाह दूं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। अब
तेजी के सौदे कहाँ काटे जा रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पर नजर आ रही है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जरा आपके सामने वो चार्ट पेश करते हैं। तो L&T फाइनेंस यहाँ पर देखिए नजर रखनी है, यहाँ पर तेजी के सौदे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आइनॉक्स विंड, वेदांता, नुवामा वेल्थ जैसे जो स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में आखिर क्या रणनीति रखनी होगी, सहज से जरा फटाफट से समझ लेते हैं। जी सहज बताएं, लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए? जी, लॉन्ग अनवाइंडिंग में आई थिंक जैसे मैंने बताया कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आया है और हम बाय ऑन डिप्स का वेट कर रहे हैं, तो शॉर्टली यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी मेच्योर होती है। आई थिंक वेदांता भी एक स्टॉक है जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग का डेटा दिख रहा है। तो वेदांता जो है वहां पे हमें रेजिस्टेंस 490 का है, और यदि आप देखेंगे तो ये जो इसका रेजिस्टेंस है 490 का, ये पिछले एक साल से ये लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए। इस टाइम तीसरा अटेम्प्ट है जहां पे वो आके अटका है। तो अगेन, क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं इसलिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, रिस्क डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो 490 के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता को शॉर्ट कर सकते हैं, और नीचे में 455 तक का शॉर्ट टर्म के लिए एक टारगेट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो वेदांता लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक कैंडिडेट थोड़ा नजर आ रहा है जिसमें प्राइस रिएक्शन आ सकता है। ओके, प्राइस रिएक्शन, वेदांता लॉन्ग अनवाइंडिंग कैंडिडेट, इस पर नजर रखें। 0.5% to 1% की डाउन ट्रेंड्स। सहज, आज के लिए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? जी, तो मेरे को दो स्टॉक फिलहाल के लिए अच्छे लग रहे हैं। एक लोधा, आई थिंक आपके शो में शुरुआत में भी आपने ये स्टॉक को मेंशन किया थे और खास करके रियलिटी स्पेस की बात करी थी। अगेन, ये स्टॉक बहुत मल्टीपल पॉइंट्स पे चेक मार्क है, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, टेक्निकल लेवल्स के पर्सपेक्टिव से, इसलिए ये स्टॉक मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। फिलहाल के लिए स्टॉक आपका 1180 के आसपास है, 1135 तक का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 1240 तक का टारगेट है। हालांकि इसमें फंडामेंटली हमारा और एग्रेसिव टारगेट है ऊपर का, बट फिलहाल के लिए ट्रेडिंग आउटलुक के लिए भी 1135 के साथ इस पे लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। तो लोधा पहली अपॉर्चुनिटी है। दूसरा स्टॉक जो मुझे फिलहाल के सेटअप में अच्छा लग रहा है वो है आपका भारतीय एयरटेल। अगेन, एक बहुत ही बेहतरीन फ्रंटलाइन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है जो ग्रेजुअल स्पीड से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इस स्टॉक ने अभी एक अपना कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया है कल के दिन में ही, और हमें लग रहा है ये ब्रेकआउट पॉजिटिवली प्ले आउट हो सकता है। फिलहाल के लिए 1975 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, 1920 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में 2065 तक का इसमें टारगेट हमें नजर आ रहा है। प्योर एक टेक्निकल ब्रेकआउट पैटर्न है जिसका रिस्क डिफाइन करके हम पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। एयरटेल अब फोकस रेडार पर लगातार आ भी रहा है और 2-3 सेशंस हम देख रहे हैं पॉजिटिव अप मूव्स हैं, ये हमारे ऑब्जर्वेशन पर भी है सहज, और अब आपका कन्विक्शन भी इसमें मिलता हुआ 1977 के लेवल्स पर ये फिलहाल कर रहा है कामकाज, जहां से फर्दर अपसाइड। और मैक्रोटेक लोधा डेवलपर्स 1240 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 1135 का स्टॉप लॉस लगाएं। तेजी है, तेजी जारी रहेगी। सहज, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज कंपनी के बहुत ही अच्छे नतीजे कल के सत्र में आए, बावजूद इसके कल हमने देखा स्टॉक में एक डिप देखने को मिला था जो काफ़ी शॉकिंग था, बिकॉज नतीजों के लिहाज से काफ़ी स्ट्रांग नंबर्स थे। आज के सत्र में अब वापस से तेजी की तरफ 5% की गेंस ये स्टॉक दिखाता हुआ, कोई टेक बनता है? जी जरूर, इसमें मैं अपनी दो बातें जो मेरी समझ की है ये जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी स्टॉक में है ना, मैं हमेशा दो कैटेगरी में डालता हूँ, एक होता है वैल्यू और एक होता है मोमेंटम। तो थायरोकेयर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ हफ्तों में और पिछले कुछ महीनों में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। इनफैक्ट ये स्टॉक आपका 700 वाला आज की तारीख में 1400 का हाई बनाया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहना, थोड़ा सा इंक्रीज मूवमेंट रहना बहुत ही ऑब्वियस है। तो यहाँ पे आपको हमेशा एक ट्रेडिंग माइंडसेट रखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए जो शॉर्ट टर्म लेवल्स मुझे दिख रहे हैं, हालांकि इसमें हमारा कोई एक्टिव रिकमेंडेशन नहीं है, बट प्योर टेक्निकल बेसिस पे मुझे लग रहा है ये हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड फॉलो कर रहा है। और जो इसका प्रीवियस बॉटम था वो 1210 का था। जब तक 1210 नहीं ब्रीच करता है तब तक पॉजिटिव बायस के साथ इसमें ट्रेड जरूर कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इसमें कोई रिकमेंडेशन में एग्रेसिव नहीं देना चाहूंगा। तो ये है रणनीति थायरोकेयर पे। शुक्रिया करेंगे सहज, अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और तमाम रणनीति और मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। फिलहाल
एक और अहम खबर पर फोकस करते हैं और आज विप्रो अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। नतीजों का अनुमान क्या है, ये चलिए मानसी से ही जान लेते हैं। मानसी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मानसी, ज़रा बताइए नतीजों को लेकर, खासतौर पे विप्रो को लेकर किस तरह का अनुमान है? जी बिल्कुल प्रशांत, मुनाफे के फ्रंट पर ना एक्सपेक्टेशन है कि शायद गिरावट हाथ लगे। रेवेन्यू और मार्जिन्स जो है वो अच्छे रहेंगे। मार्जिन्स इनफैक्ट हम मानकर चल रहे हैं कि टुवर्ड्स फ्लैट पॉजिटिव मार्जिन्स नज़र आ सकते हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पर भी फ्लैटिश ट्रेंड नज़र आएगा। वर्टिकल वाइज IT सेक्टर में हम किस वर्टिकल से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस पर खास नज़र रखते हैं। और लगभग सारी IT कंपनियाँ पिछली जिनके नतीजे आए हैं, BFSI वर्टिकल ने आउट परफॉर्म किया। विप्रो के अगर बात करें वहाँ पर भी BFSI वर्टिकल ही है, ये ग्रोथ को ड्राइव करती ज़्यादातर दिखेगी। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, CPG और लॉजिस्टिक्स सेगमेंट्स हैं जहां वीकनेस नजर आ सकती है। मार्जिन्स टाइट रेंज में रहेंगे। अपफ्रंट रिक्वायरमेंट, जो लार्ज डील रैंप अप्स थी, जो एक्सपेंसेस कंपनी ने किए, उसका एक असर है जो कि मार्जिन्स पर नजर आएगा। स्लाइटली सॉफ्टन होते हुए दिख सकते हैं मार्जिन्स। अगर आप देखें थोड़ी सी अपटिक का भी अनुमान लगाकर मैं चल रही हूँ, 16% से शायद 17% पर आ जाए, लेकिन 16-17 की रेंज में ही मार्जिन्स रहने का अनुमान है। अच्छा, विप्रो के लिए सेकंड हाफ जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा, आउट परफॉर्म करेगा, ये एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग डील क्लोजर्स जो हैं, जो फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिले थे, उसकी विजिबिलिटी सेकंड हाफ तक आ जाएगी, तो उसका एक इम्पैक्ट है जो कि हम देख रहे हैं। और इसी के चलते सेकंड हाफ ऑफ द ईयर काफ़ी हद तक का इंपॉर्टेंट और काफ़ी हद तक आउट परफॉर्मेंस वहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ की वॉच पॉइंट्स हैं, मॉनिटरेबल्स, जिस पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। Q3 गाइडेंस टोन क्या है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, लार्ज डील्स को लेकर वो क्या कुछ बोल रहे हैं, एग्जीक्यूशन पर क्या बातचीत है, H1B वीजा फी इम्पैक्ट, मार्जिन और वर्टिकल कमेंट्री, इन तमाम चीज़ों पर फोकस रखेंगे। ऑल इन ऑल रेवेन्यू के फ्रंट पर नतीजे अच्छे रहेंगे, मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे, कांस्टेंट करेंसी में भी फ्लैटिश टोन नजर आएगा, मुनाफे में शायद गिरावट दिख सकती है। प्रशांत, चलिए, तो विप्रो के नतीजों पर रहेगी नज़र। अनुमान की तमाम बड़ी बातें बताई मानसी ने। और इसी के साथ अब शो को हमें यहाँ पर समाप्त करना होगा, लेकिन एक्शन जो है वो ET Now स्वदेश पर जारी रहेगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे हम कमोडिटी बाजार की अहम अपने विश्व मोहन आपके साथ जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार। नमस्कार।